आज उस वीर बालिका के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने से रोका था। बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने सिर झुका करके उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था, किंतु महाराणा प्रताप अकेले ऐसे थे जो कभी अकबर के सामने झुके नहीं। अकबर की सेना ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली पर्वत की घाटियों में, गुफाओं में, वनों में अपने परिवार के साथ भटकते फिर रहे थे। महारानी और राजकुल का सुकुमार बालक पता नहीं कितने कष्ट उठा रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने धर्म, अपने देश की स्वतंत्रता और उसके गौरव की रक्षा के लिए पूरे 25 वर्ष तक अपार कष्ट उठाया। इस कठिन समय में महाराणा प्रताप को बच्चों के साथ दिन दिन भर पैदल घूमना पड़ता था। वे रात को भूमि पर या चट्टानों पर सोते थे। रोटी न मिलने के कारण अक्सर बच्चों को उपवास करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिनों में जाकर के कहीं जंगली बेर या घास की रोटियां मिल पाती थी। कई बार ऐसा अवसर भी आता था कि वे घास की रोटियां भी बनाते बनाते छोड़कर भागने को विवश हो जाते थे। इस प्रकार उन्होंने बड़े बड़े कष्ट उठाए, शारीरिक और मानसिक वेदनाएं झेली, किंतु हिंदू कुल के गौरव को सुरक्षित रखा। इन्हीं हिंदू कुल के शेर महाराणा प्रताप की एक प्यारी बिटिया थी जिसका नाम चंपा था। वह मात्र 11 वर्ष की थी और एक पुत्र था महाराणा प्रताप का जो उस समय 4 वर्ष का था। एक दिन दोनों बालक नदी के किनारे खेल रहे थे। छोटे कुमार को भूख लगी, वह रोटी मांगने लगा और रोटी न मिलने पर रोने लगा। उस 4 वर्ष के बच्चे को क्या पता था कि उसके माता पिता के पास आज अपने युवराज के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। चंपा ने अपने छोटे भाई को कहानी सुना करके, फूलों की माला पहना करके बहला दिया और राजकुमार भूखा ही सो गया। और जब अपने भाई को सुलाने के लिए अपनी माँ के पास लेकर के गई तो देखती है कि उसके पिता चिंता में डूबे हुए हैं, उदास बैठे हैं। अपने पिता के पास जाकर कहती है, पिताजी आप उदास क्यों बैठे हैं, इतने चिंता में क्यों डूबे हुए हैं। महाराणा प्रताप ने कहा, बेटी हमारे यहाँ एक अतिथि आया हुआ है और आज ऐसा भी दिन आ गया कि चित्तौड़ के राणा के यहाँ से एक अतिथि भूखा जाएगा। चंपा ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ से अतिथि भूखा नहीं जाएगा। आपने मुझे कल जो 2 रोटियाँ दी थी वे मैंने बचा रखी हैं, मुझे भूख नहीं है। मैंने रखी तो छोटे भाई के लिए थी पर वो सो गया है, आप उस अतिथि को वे रोटियाँ दे दीजिए। और चंपा एक पत्थर के नीचे से रोटियों को निकाल करके लेके आती है। थोड़ी सी चटनी के साथ अतिथि को वो रोटियाँ दे दी गई और अतिथि रोटी खा करके चला गया। महाराणा प्रताप से अपने बच्चों का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने कुछ समय पहले ही अकबर के पास अधीनता का पत्र लिख दिया था और जैसे ही अतिथि जाता है चंपा बेहोश होकर के गिर पड़ती है। उसका शरीर बहुत कमजोर और शक्तिहीन हो चुका था। महाराणा प्रताप ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, मेरी बेटी अब मैं तुझे और दुख नहीं दूंगा, मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है। ये बात जैसे ही चंपा के कानों में गई, चंपा मूर्छा में से चौंक पड़ी। वह कहने लगी, पिताजी आप ये क्या कहते हैं, हमें मरने से बचाने के लिए आप अकबर के दास बनेंगे। पिताजी हम सब क्या कभी मरेंगे नहीं। पिताजी देश को नीचा मत दिखाइए, देश और जाति के गौरव की रक्षा के लिए लाखों लोगों का मर जाना भी उत्तम है। पिताजी आपको मेरी शपथ है, आप अकबर की अधीनता स्वीकार कभी न करें। इस प्रकार बेचारी चंपा बोलते बोलते महाराणा की गोद में ही सदा के लिए चुप हो गई। लोग कहते हैं कि अकबर के दरबार में महाराणा का पत्र देखकर पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा को पत्र लिखा और उसे पढ़ करके फिर राणा ने अकबर के अधीन होने का विचार छोड़ दिया। लेकिन सच बात तो यह है कि वीर बालिका चंपा ने अपने बलिदान से ही महाराणा प्रताप का विचार बदल दिया था और हिंदू कुल के गौरव की रक्षा कर ली थी। मैं उस वीर बालिका चंपा को नमन करता हूँ जिसके बलिदान ने महाराणा प्रताप के मन को बदल दिया। हमें अपनी संतानों को ऐसी वीर गाथाएं सुनानी चाहिए
ताकि उन्हें अपने इतिहास की महानता का पता लगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।